नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी जान कोटद्वार व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है श्राद्ध के ऊपर। जैसे कि अभी चल रहे हैं श्राद्ध, तो श्राद्ध क्यों मनाया जाता है और क्या इसके महत्व होते हैं, क्यों पिंडदान किया जाता है, तो वो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को पिंडदान करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंडदान होता क्या है? दरअसल पिंड शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का गोलाकार रूप। प्रतीकात्मक रूप में शरीर को भी पिंड ही कहते हैं। मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पके हुए चावल, दूध और तिल मिश्रित करके जो पिंड बनाते हैं, उसे सपिंडीकरण कहते हैं। हर पीढ़ी में मातृकुल और पितृकुल के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार साधु संतों और बच्चों का पिंडदान नहीं होता है, क्योंकि इन्हें सांसारिक मोहमाया से अलग माना गया है। श्राद्ध में जो चावल का पिंड बनाया जाता है, उसके पीछे तात्विक ज्ञान भी छिपा है। जो शरीर में नहीं रहे हैं, पिंड में हैं, उनका भी 9 तत्वों का पिंड रहता है। उनका स्थूल पिंड नहीं बल्कि वायुमय पिंड रहता है। दोस्तों, पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वो आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। वो दूसरा शरीर, दूसरा पिंड या मोक्ष पा सके। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, यूं तो देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, लेकिन बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। दोस्तों, श्राद्ध के लिए त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 60 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में पिंडदान के लिए इनमें 3 जगहों को सबसे विशेष माना गया है। इसमें बद्रीनाथ भी शामिल है। बद्रीनाथ के पास ब्रह्मकपाल सिद्ध क्षेत्र में पितृदोष मुक्ति के लिए तर्पण का विधान है। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास लोग पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर गया में साल में एक बार 17 दिन के लिए मेला लगता है। पितृपक्ष मेला कहा जाता है। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षयवट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। दोस्तों, ये जानने की उत्सुकता सभी के मन में होती है कि आखिर पुत्र को ही श्राद्ध कर्म और पिंडदान का अधिकार क्यों होता है। दोस्तों, पू नामक नर्क से त्र यानी त्राण करने वाला पुत्र कहलाता है। इसीलिए आस्तिक लोग नर्क से रक्षा की दृष्टि से पुत्र की कामना करते हैं और यही कारण है कि पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करने का अधिकार पुत्र को प्रदान किया गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती और पुत्र का मुख देख लेने से पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और जब पुत्र द्वारा श्राद्ध प्राप्त होता है तो मनुष्य स्वर्ग में जाता है। एक से अधिक पुत्र होने पर श्राद्ध कर्म ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। अन्य भाइयों को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की शादी हो चुकी है तो भी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब पितरों को खुशी के वक्त याद किया जाता है तो उनका श्राद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पितृ तभी खुश होते हैं जब उनके लिए कुछ किया जाता है। ये नहीं कि 1 साल के बाद ही पितरों का श्राद्ध करना है। जब घर में विवाह होता है तो पितरों में निमित्त सबसे पहले भोजन या मिठाई निकालते हैं, उसके बाद ही सब कार्य शुरू किए जाते हैं। लोगों की 1 साल तक श्राद्ध करने की भ्रांति को कुछ लोगों ने दूर किया है। घर में शादी की खुशी में अपने पितरों को भुलाएं नहीं, बल्कि उसी साल अपने पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि घर में खुशी आने के बाद उन्हें भुलाया जाए। दोस्तों, मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की सूक्ष्म आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। आत्मा पूरे 13 दिन अपने घर में ही रहती है। उसी की तृप्ति और मुक्ति के लिए 13 दिन तक श्राद्ध और भोज आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। अस्थियों को मृत व्यक्ति का प्रतीकात्मक रूप माना गया है। जो व्यक्ति मरा है उसके दैहिक प्रमाण के तौर पर अस्थियों का संचय किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद देह के अंगों में केवल हड्डियों के अवशेष ही बचते हैं, जो लगभग जल चुके होते हैं।
इन्हीं को अस्थियां कहते हैं। इन अस्थियों में ही व्यक्ति की आत्मा का वास माना जाता है। जलाने के बाद ही चिता से अस्थियां ली जाती हैं, क्योंकि मृत शरीर में कई तरह के रोगाणु पैदा होते हैं, जिनसे बीमारियों की आशंका होती है। जलने के बाद शरीर के ये सारे जीवाणु और रोगाणु खत्म हो जाते हैं और बची हुई हड्डियां भी जीवाणु मुक्त हो जाती है। इनके छूने, इन्हें घर लाने से किसी प्रकार की हानि का डर नहीं होता है। इस अस्थियों का श्राद्ध कर्म आदि क्रियाओं के बाद किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप गंगा किनारे बसे शहरों में रहते हैं तो उसी दिन अस्थि विसर्जित कर दें, अन्यथा घर के बाहर किसी पेड़ पर अस्थि कलश लटका देना चाहिए और 10 दिन के भीतर गंगा में विसर्जन करना चाहिए। 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में विसर्जन करने पर प्राणी को गंगा घाट पर मरने का फल मिलता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया हो उसे अपने नक्षत्र के दिन अस्थि संचय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार, रविवार, मंगलवार को छोड़कर किसी भी दिन अस्थि संचय कर सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष अपने पूर्वजों को याद करने और उनके उपकार का आभार व्यक्त करने के दिन माने जाते हैं। मान्यता है कि इस बीच हमारे पूर्वज हमारे आसपास धरती लोक पर ही होते हैं। इन दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है उसी तिथि पर उसकी श्राद्ध की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी श्राद्ध के बारे में और पिंडदान के बारे में। उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।